बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशा खाना 2 केस के अंदर जमानत की दरखास्त लग गई है और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने उसके ऊपर समाअत करनी है। तो उस दरखास्त के ऊपर समाअत हुई है। ये वही केस है जिसमें बुशरा बीबी की जमानत हुई, तो इम्कान यही कि उसमें इमरान खान की जमानत भी हो जाएगी। और इस सारे मामले को लेकर जो रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी लॉ के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर एक केस के अंदर 2, 3, 4 या जितने भी लोग नामजद हों, अगर उनमें से किसी एक को रिलीफ मिले तो उसी बुनियाद के ऊपर बाकी भी वो रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। इस बुनियाद के ऊपर जब बुशरा बीबी को जमानत मिल गई तो इमरान खान को भी उस पर जमानत मिल सकती है। अब आज यही सवाल था कि क्या बुशरा बीबी के बाद इमरान खान को भी तोशा खाना में जमानत मिल जाएगी। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने आज इतराजात के साथ, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसके ऊपर इतराजात लगाए थे और उन इतराजात के ऊपर उन्होंने समाअत की है। और इन इतराजात के हवाले से क्या कुछ हुआ है मैं आपको बता देता हूं। पहली बात यह है कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट आई वो ये थी कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज यह है कि जो वकालतनामा है वो जुलाई का है, जबकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो नवंबर का है। यानी जिस वकालतनामे की बुनियाद के ऊपर दरखास्त दायर की है उसके ऊपर दस्तखत जुलाई में हुए थे और अभी वाला मामला चूंकि नवंबर शुरू हो गया है। तो इसी दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अदालत के अंदर बैठे हुए जो वकील हैं शाह खावर, उनको रोस्ट्रम के ऊपर तलब किया और उनसे यह कहा कि शाह खावर साहब, इस मामले पर आपकी मुआवनत दरकार है। ये जो इतराज रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाया है तो उसके ऊपर जो शाह खावर एडवोकेट है उन्होंने अदालत को यह बताया कि यह एक रूटीन प्रैक्टिस है, बिलखुसूस जब दरखास्त गुजार जो है वो जेल में हो तो उनके वकालतनामे एक साथ ही दस्तखत करवा लिए जाते हैं कि किसी भी वक्त कोई दरखास्त दायर करनी पड़ जाती है तो यह ना हो कि कल को मौका ही ना मिले या इजाजत ही ना मिले। अब जब यह मामला हुआ तो उसके बाद इमरान खान की जानिब से जो वकील थी उन्होंने ये कहा कि अब आप जो फरीकैन हैं उनको आज ही नोटिस जारी करें। तो उसके ऊपर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि कानून पर अमल होगा, कानून पर। और अब इन इतराजात को दूर करते हुए जो वकील हैं उन्होंने जब ये कहा कि इतराजात के हवाले से, तो उसके बाद अगली बात आई। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इसके ऊपर पीर को 4 नवंबर को एक बार फिर केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं, मगर यहां मर्द दरखास्त गुजार है, बुशरा बीबी औरत थी तब उनकी जमानत बनी। तो एक लिहाज से उन्होंने इसका जवाब भी दिया है, लेकिन अब दूसरे लफ्जों में आप ये कहते हैं कि अब ये दरखास्त जो है वो आज से 4 नवंबर को चली गई है। आज के 3 दिन के बाद अदालत ने इस हवाले से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको हिदायत जारी कर दी हैं। उसमें एक आज ये था जो उनके वकील कह रहे थे कि आप आज ही नोटिस जारी करें, जिसका मतलब ये था कि 4 को वो आ जाएंगे, वो जवाब जमा कराएंगे तो मामला आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें एतराज वाली बात चले उस तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर जो नोटिसेस है वो भी गालिबन अदालत 4 नवंबर को ही जारी करेगी। तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह लिया जा सकता है कि प्रॉपर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो 4 नवंबर से शुरू होंगी, लेकिन अदालत के सामने यह मामला टेकअप हो गया है। नंबर 2 आपको जो खबर देनी है वो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका है। जस्टिस याहिया अफरीदी को लगाने के बाद हुकूमत एक दिन भी चैन की नींद सो नहीं पाई। उसकी वजह यह है जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो तवक्कुआत थी, वो तवक्कुआत पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। फिर इतलात ये थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर तब्दीली वो भी अभी तक नहीं हो पाई। फिर इतलात ये आई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाया जाना मकसूद है, जिसमें उनका ख्याल ये है कि अगर कुछ भी मामला हो तो हम अपनी वहां पे मेजॉरिटी शो कर सकें या हमारे लाइक माइंडेड जजेस। लेकिन अगर आप जजेस की तादाद बढ़ा भी देते हैं तो ये कोई ऐसे तो नहीं होगा कि आज बिल पास हुआ है और कल जजेस अपॉइंट हो जाएंगे। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसपे साल भी लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आसामी कोई खाली हो जाए, जज रिटायर हो जाए तो वो फौरन वो भी नहीं फिल हो जाती, उस पर भी टाइम लगता है। अब आज जुमे के दिन बताया गया था कि कौमी असम्बली में एक बिल आ सकता है जिसमें जजेस की तादाद बढ़ा के 23 तक ले जाई जा सकती है।
अब इत्तलात ये हैं कि वो जजेस को बढ़ाने की तादाद बढ़ाने का जो बिल है वो आज पेश नहीं किया जा सकेगा, उसका इम्कान कम है। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो आपस में ही इस बात के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं कर सका कि आया तादाद बढ़ाई जानी है या बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। नंबर 3 खबर जो आपको देनी है वो जस्टिस कह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से देनी है, जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। आप जानते हैं कि एहतजाज के दौरान जब अली अमीन गंडापुर आए थे तो उनके साथ उनकी टीम के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने कहा जी मेरी इवन जो मेरे सिक्योरिटी के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। फिर बताया गया जी पुलिस और रेस्क्यू 112 के लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उनको गिरफ्तार किया गया। फिर वो हमने सुना जी वो प्रिजनर वैन से भाग गए हैं, बहुत तमाशा वमाशे लगे। बिलाखिर उनकी जमानत हुई, कुछ केसेस में वो डिस्चार्ज हुए। तो अब जब वो वापस पहुंचे हैं तो उस हवाले से क्या हुआ कि अदालत ने यहां पे इन्होंने तो उनकी हथकड़ियां लगा के तस्वीरें जारी की और बहुत कुछ किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो जब सरकारी मुलाजमीन वापस पहुंचे हैं जमानत के ऊपर रिहा होने के बाद, तो उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला हाउस जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे उनको इनवाइट किया। न सिर्फ इनवाइट किया बल्कि वो खुद खड़े थे और फूल लेके, और उन्होंने फूलों के साथ उनका इस्तकबाल किया, गुलपाशी की, खुद वो फूल फेंक रहे थे उनके ऊपर। और सिर्फ यहां तक नहीं है बल्कि उनकी खाने के साथ वहां पर खातिर मदारत की गई। और उसके बाद ये भी नहीं है सिर्फ बात खातिर मदारत तक रहती, बल्कि 10,000 रुपये उनको स्टाइपेंड भी दिया गया और उनको 1 हफ्ते की छुट्टी भी दी गई कि आप जाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनको गिरफ्तारियां या उनकी हथकड़ियों वाली तस्वीर जारी करने का मकसद ये था कि उनको डराया जा सके या उनको धमकाया जा सके या ये तासुर दिया जा सके कि देखिए ये क्या हो गया। तो उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनको 1 स्टेप तरक्की दे दी है। यानी आप यूँ समझे कि अगर वो जिस भी ग्रेड के अंदर थे उनका वो जो ग्रेड है वो प्रमोट हो गया है। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने लोगों के साथ खड़ी है। उसमें से बहुत सारे लोग, हुकूमत तो ये इल्ज़ाम लगाती है ना कि वो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है भाई जब वज़ीर आला कहीं मूव करेगा तो वज़ीर आला के साथ उसकी टीम मूव नहीं करेगी, उसकी सिक्योरिटी मूव नहीं करेगी। तो आप उन लोगों को गिरफ्तार करके अगर ये तासुर दें कि वो एहतजाज कर रहे तो ये बात मुनासिब भी नहीं है और ये बात समझ में भी नहीं आती। अच्छा, 2 खबरें और देनी है आपको। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले, बाकी तो जो केसेस हैं आजम सवाती साहब वाले वो तो हैं ही हैं। आज उनको अदालत पेश किया गया और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहबा ने जो कहा था, और उसमें एक तो अटक और दूसरा हसन अब्दाल के जो मुकदमात में उसमें हिफाजती जमानत की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। और इस फैसला महफूज करने के अलावा जो आजम सवाती साहब है उनके हवाले से कहा गया कि आप अदालत के अंदर ही उनकी जो फैमिली है उनसे उनकी मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। तो अब दूसरे केसेस के अंदर जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और बाकी वाले मामलात हैं वो आप जानते हैं कि उसमें भी उनका कलअदम करार दिया गया, फिर वहाँ पे भी अब वो लोअर कोर्ट है। तो ओवरऑल लगता यह है कि काजी साहब के जाने के बाद जो अदलिया है उसके ऊपर जो एक दबाव का साया था, एक जो नहुसत का साया था, कम से कम वो कम होता दिखाई दे रहा है। एक खबर आपको और देनी है, और रात को हुआ ये कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, जिसमें हाई स्पीड डीजल जो है वो 3 रुपये 85 पैसे और पेट्रोल 1 रुपया 35 पैसे महंगा किया गया। लेकिन आप इस बात के ऊपर हैरान होंगे कि पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने रात को ये खबरें नहीं चलाई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है या वो महंगे हो गए हैं। अब एक नई टर्म रात मुतारिफ करवाई गई है कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल कर दिया। अच्छी बात है, इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती थी, आज के दौर में कीमतों में रद्दो बदल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।